एक स्थान पर अस्थायी रूप से लंबे समय तक एक ही प्रकार का जब कार्य होता है, चाहे एक चौके पर लगातार खाना हो, चाहे वो एक टेबल पर बैठ के लगातार पढ़ना हो, चाहे एक मंदिर पे लगातार प्रार्थना करनी हो, पवित्रता का भाव संप्रेषित करना हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई की बात हो, चाहे अस्पताल में दवाई की बात हो, चाहे बाजार में व्यापार की बात हो, चाहे शहर में संकीर्णता की बात हो, चाहे गांव में सहयोग की बात हो, एक ही तरह का कार्य लंबे समय तक जब लोग करते हैं तो उसी स्तर का भाव और विचार, उसकी तरंगे चारों तरफ फैलती हुई चली जाती है। वही निर्माण करती है वातावरण का। अब कोई वहाँ जाएगा तो वैसा ही काम करेगा, भले आप उसे कुछ कहें ना कहें, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ करके ऐसा काम कर लेगा वो उसे अपने वातावरण अपने बस में कर लेती है, वलात वो काम करवा लेती है। कुछ आप जान लें, कुछ समझें। जब एक कथा आती है छोटी सी श्रवण कुमार की, अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ कराने के लिए जा रहे थे, और एक समय बीच में ऐसा आया कि जब उन्होंने माता पिता को नीचे रख दिया, कहा अब आप उठिए और पैदल जाइए, कंधे पर लिए हुए थे, अब कहा आप उठिए और पैदल जाइए, पैदल यात्रा करिए, मैं नहीं ले जा सकता। तो बड़े आश्चर्य का विषय, सदाचारी लड़का, विवेकवान लड़का, समझदार लड़का, अभी तक तो तीर्थ कराने लेकर जा रहा था, ऐसा क्या घट गया कि जो है अब नीचे उतार दिया। आंखें तो उनको थी नहीं, स्थूल आंखें जो ये वाली है चमड़ी वाली, उनको दिव्य दृष्टि थी। तब पिता ने आंखें बंद करी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा कि आधा किलोमीटर का रेंज, आधा किलोमीटर का रास्ता ऐसा था जहाँ किसी ज़माने में भाई ने भाई को मारा था, पिता ने पिता को मारा था, राजा और राजा की लड़ाई हुई थी, मतलब हजारों कत्ल झगड़ा, वहाँ पर जितने भी निगेटिव कार्य हुए थे वो सब दुष्टता ही वहाँ थी। तो वो जो संस्कार थे वहाँ के, वो जो तरंगे निकल करके वहाँ का वातावरण बनाई थी, उसमें जब गए तो वैसा ही उनका भी मन हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे ले चलो थोड़ी दूर, अभी उतार देना। और जब वो आधा किलोमीटर के पार चले गए तो पिता ने कहा मुझे नीचे कर दो, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं कब आपको नीचे करने वाला था, कहा तुम ही तो कह रहे थे। हो गया, हो सकता है कह दिया हो। ये क्या है, कभी कभी हम चाहते नहीं वो हम कराते हैं, ऐसा क्या है, वहाँ के वातावरण से प्रभावित हो गए। अपने जीवन की घटना जो आपको बार बार सुनाते रहते हैं। हाल ही में जब पिछले कोरोना काल में सोनू सूद जी ने जब सहयोग किया था गरीबों का, मजदूरों का, बस से उनको उनके घर भिजवाए थे, उसके बाद वो शांति कुंज से आ रहे थे इंटरव्यू के माध्यम से, तो वही वीडियो मैं देख रहा था, लगभग 30 मिनट का था। और देखते देखते मैं पुराने घर जा रहा था, गांव में 4 मिनट का रास्ता है गांव का। खूब अच्छे से मन लगा के वो देख रहा था। और जब अपने घर के पास पुराने पहुंच गया, छोटी बस्ती है, लोग 4-6-10 लोग वहाँ भी रहते हैं, 2-4-6-10 घर, तो वहाँ जो है पता लगा, मैं प्ले करने के बजाय में वो जो सरकाने वाली बात है ना, लोगों का आदत पड़ गया है कि वो यूट्यूब पे जाएं सरकाते रहें, कोई देखें चाहे ना देखें पर सारा सरकाते रहते हैं। तो वो देखने के बजाय सरकाना शुरू कर दिया। पता नहीं कब भोजपुरी गाना प्ले हो गया। भोजपुरी का मतलब मेरा भाषा से नहीं है, उस गाने से है जो लोग अश्लीलता भरे बनाते हैं। और कम से कम मान के चलिए वो प्ले हो जाता तो दूसरी बात थी, कट के लग जाता। 3 से 4 मिनट प्लस चला होगा। ये क्या है, ब्रेन और हृदय दोनों उस गाने के वशीभूत हो गया। थोड़ी देर बाद जब चेतना का हल्की सी चेतना अलग सी हुई, वापस आई, तब मैं सोचा ये क्या कर रहा था। मैं तो एक जो है सेवा भावी को देख करके सुन करके प्रेरणा ले रहा था, अभी मैं भोजपुरी के अश्लील गाने सुन रहा हूँ। तब पता पड़ा, तब बंद करके हमने जब ध्यान किया थोड़ी देर, तब ये पता पड़ा इधर की जो एरिया है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, एकदम पढ़े लिखे नहीं। छोटे छोटे बच्चों को भी एंड्रॉयड सेट, 11 साल 12 साल के बच्चे हो गए, चले गए कमाने, पैसा पाए तो एक ही टारगेट है, मोबाइल ले लिया। अब वो बच्चे क्या देखेंगे आपको बताइए, वो तो भोजपुरी देखेंगे ना, वो तो उल्टे सीधे गाने देखेंगे। तो वहाँ का पूरा अशिक्षित जो ग्रामीण का क्षेत्र है, वो वहाँ लोग भोजपुरी और उल्टे सीधे गाने ही देख करके पूरे वातावरण को एकदम रंगीन करके रख दिया। थोड़ी देर के लिए मैं गया, चेतना उसके वशीभूत हो गई। थोड़ी देर वैसा करना पड़ा, चेतना वापस आई तो लौट आया वहाँ से। ये क्या है,
वहाँ लोग ऐसे ही कर्म करते हैं, चेतना उसी के वशीभूत हो गई। तो वहाँ की तरंगे उसी स्तर की हैं। इससे आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि वातावरण क्या होता है, एकदम समझ में आ गया होगा। वातावरण को अब कैटेगराइज करें, अगर क्लासीफाई करें, अलग भागों में वर्गीकृत करें, तो ये मान के चलिए एक वातावरण तो हो गया स्थानीय और अस्थाई। स्थानीय और अस्थाई का मतलब जो मंदिर पर, जो घर में, जो चौके पर, जो स्कूल में, इससे संबंधित हो गया। गांव में, शहर में स्थाई हो गया। एक वातावरण और है, वो क्या है? अस्थाई वातावरण। वो क्या है? वो असामयिक अस्थाई होती है। कब? जैसे भीतर की तरंगे निकलती हैं सघन, तब देखिए कैसे। आप मान के चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ बार बार आपको, और रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई चोट खा गया हो, तो लोग पहुँचते हैं, तरह तरह के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्रोधी किस्म के लोग भी पहुँच जाते हैं। तो सोचा न विचारा, जांचा न परखा, गलती किसकी किसकी नहीं, बस जो चोट लगा उसको छोड़ो, जिसको चोट नहीं आई है, जो बड़ी गाड़ी वाली, उसको मारना शुरू मारना। आप बिल्कुल गुस्से के मारे, तो 2-3 लोग जब मारना शुरू कर देते हैं, उनके गुस्से की जो बात, उसी बीच में अगर कोई जो मारा जा रहा है वो भी 2 बात बोल देता है, तो गुस्सा और बढ़ जाता है। अब गुस्से का जो भाव है और गुस्से का जो विचार है, उसकी जब तरंगे निकल के खूब तेज़ी से आती हैं, तो बिल्कुल वातावरण में एकदम फैल जाती हैं चारों तरफ। होता क्या है इससे अन्य लोग जो जाते हैं अच्छे भले, वो भी हाथ साफ करने लगते हैं, मारो 2 हाथ, वो भी मार दिए 2 हाथ, वो भी मार के चले आए, उनकी भी मति भ्रष्ट हो गई। और जब गुस्से की चीज़ें शांत हुई, वातावरण थोड़ा अलग हुआ, तब लोगों को याद आई है कि क्या करना था। बहुत पछताए लोग, मानना नहीं था, गलती तो सबसे होती है, हमसे ना हो जाती, हमारे बेटे से ना हो जाती। सब लोग सोचते हैं, पछताते हैं, पर कूट करके चले आए, उसे मार दिए, परेशान कर दिए। ये क्या है? गुस्से की एकाएक तरंगे निकली, ब्रेन की और हृदय की, विचारों की और भावों की, तेजी से निकली और वातावरण में तुरंत आच्छादित हो गई। अब जो उसमें एंट्री माना, उसी वातावरण के, उसी तरंगों के वशीभूत हो गया, और वो भी हाथ साफ करके चला आया। तरंगों का प्रभाव तो इस कदर है, 2 दिन पहले घटना बताऊं, परसों की शायद, हाँ परसों ऐसा हुआ, ये कल ही की बात है संभवतः। स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, तो अब बगल में कमरा था, एक कमरे का गैप था, उसके बाद एक कमरे में एक टीचर पढ़ा रहे थे, नाम उल्लेख करना ठीक नहीं है। पढ़ा रहे थे तो उनको गुस्सा आ गया किसी बात पर। सेकंड वाले बच्चे थे, फर्स्ट वाले थे, उनको मारना शुरू कर दिया, और वो कम नहीं मारते, इतना मारे वो चीखे खूब तेज, मतलब उस वाले कमरे में भी, एक कमरा गैप करके भी आवाज़ जाती थी, बच्चे चीखें, चिल्लाएं, दुखी हूँ। मैं सुना तो मुझे दुख हुआ कि इतना नहीं मारना चाहिए, लेकिन अब तत्काल तो मैं मना नहीं कर सकता, टीचर है, समकक्ष है, बाद में अगर कुछ कहना भी होगा तो समझाया जा सकता है। तो बच्चे बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ित थे, और उनका गुस्सा एकदम शिखर पे था, उससे ज़्यादा उनका गुस्सा था। तो बच्चे जो दुखी थे, उनकी रेज इतनी तगड़ी थी, क्योंकि एक नहीं थे, समझिएगा बारीकी से, एक नहीं थे, 40 बच्चों की संख्या रही होगी, और 40 बच्चे जब दुखी और डरे थे, तो वो दुख और डर मेरे भीतर आ गया। पहले तो मैं दुखी हो गया, एक की तरह नहीं मारना चाहिए, और जो वो डरे थे, मुझे डर भी लगा कि अभी मैं कह दूँ इसी में मुझे ना कुछ कह दे। तो दुख की एक और डर की दो किरणें निकली 40 बच्चों की, वो मुझे तुरंत प्रभावित करी। और प्रभाव में मैं जब आया तो पहले दुखी हुआ बहुत ज़्यादा, और डर गया कि तो मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है मुझसे बहस ना हो जाए। तीसरी एक लोग और थे जो मार रहे थे, उनके भीतर कौन सी किरण थी? उनके पास तो दुख का और भय का था, उनके पास तो गुस्से वाली किरणें भरी थी, उनके शरीर से गुस्से की तरंगें बहुत तेज निकल रही थी। पर वो प्रभावित तुरंत तो नहीं करी, पर 20 मिनट जैसे बीता, 2 तमाचा मैंने बच्चों को मारा। कोई बात हमने कुछ कहा, उनको सुनने में देर हो गया, वो देर से समझ पाए। हमने कोई बात कही, वो समझ नहीं पाए, पलट के कुछ और बोल दिया। मतलब गलती इतनी नहीं थी कि उन्हें मारूं, मैं 2 तमाचा खींच के मारा। तब होश आया कि मैं क्यों मार रहा हूँ बच्चों को, गुस्सा उधर का था।
ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके भीतर का जो भाव होगा, जो विचार होगा, वो ऐसी तरंगे निकलेंगी। और अगर वो ज़्यादा सघन होगी, 40 बच्चों का डर था और 40 बच्चों का दुख था, तो वो तरंगे ज़्यादा मात्रा में रहीं, तो वो तुरंत दुखी हो गए, तुरंत डर गए। एक व्यक्ति का गुस्सा था, शिखर का था, वो भी लेकिन 20 मिनट बाद हमको अपने बस में रख लिया और 2 तमाचा मारने पर बाध्य कर दिया। बाद में मैं पछताया भी, और उस बच्चे से हमने जो है शादी वगैरह बोलने वाला है ना, वो सब करके छुट्टी ले लिया। पर वातावरण में जाके आप गंदे तो हो जाएंगे ना। जहाँ लोग खराब काम कर रहे हों, बेकार काम कर रहे हों, वहाँ आप कितने भी अच्छे हों पर ज़्यादा देर टिके नहीं। क्यों ना टिके? क्योंकि थोड़ी देर बाद वो तो आपसे कुछ नहीं कहेगा, पर उसकी जो अज्ञात किरणें निकल के आती, जो आपको दिखाई नहीं देती, अदृश्य हैं, वो आपको अपने बस में कर लेंगी। और देखना थोड़ी देर बाद आप वही कर्म करके चले जाएंगे और वो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। बाद में जब आप पछताएंगे, अंतरात्मा वाला जब तपेगा, तब पता पड़ेगा ये कौन सा काम कर दिया हमने, ये तो गड़बड़ हो गया। ये जब कोई चोरी करके आता है, ये क्या मैं बता रहा हूँ, एक तो अस्थाई किरणें हैं, अस्थाई जगह, अस्थाई स्थान पे, ये सामयिक है, बीच बीच में आती हैं। कभी कोई चोरी करके चला आया हो हल्का सा, तो उसके भीतर से भी तरंगे निकलने लगती हैं और डाउट हो जाता है, लोग पकड़ लेते हैं वातावरण। तरंगों की बात समझिए, आप कल्पना करके देखिए, शांत रहिए। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बात देखिए, आप एक काम करिए, मोबाइल उठाइए और मोबाइल लेने के बाद जाके घर में किसी कोने में जहाँ आपको कम लोग देख पाए या कोई ना जान पाए, वहाँ बैठिए और बैठ करके जितने अश्लील पिक्चर हो देख डालिए आप, या गाने। मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, नहीं मैं बता रहा हूँ सिर्फ देखने वाले। अब जब आप ऐसा पिक्चर और गाने देखेंगे तो आपका जो भाव और विचार है उसी से जुड़ेगा, तब आपके बॉडी और शरीर से वो तरंगे निकलनी शुरू होंगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसा करेंगे, तब पता पड़ेगा आपके परिवार के जितने भी सदस्य हों, भले ही आप उनको मम्मी कहते हो, भले ही उनको आप पापा कहते हो, भले उनको आप छोटा भाई कहते हो, कुछ दिन बाद देखना वैसे ही कुकर्म वो भी चालू कर देंगे। आप किसी कोने में बैठिए, गायत्री मंत्र का जप करिए हल्की आवाज़ में, कोई ना जान पाए। राम का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, अच्छे विचारों का अध्ययन करिए, समाज की सेवा करने का चिंतन करिए। रामचरितमानस देखिए, आप रामायण देखिए, भरत का संवाद देखिए, डिस्कवरी देखिए। आप कुछ समय बाद ये पाएंगे सारे लोग अकारण ही इधर चले आ रहे हैं। ये क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने शरीर से किरणें निकलने दी, वैसा प्रभाव उन पर पड़ता हुआ चला गया। वैसा कर बैठे। गलती से किसी का आपसे प्रेम हो जाता है, दिल लगी हो जाती है जिसे लोग कहते हैं, गलती से शरीर से ऐसी ही किरणें निकलती हैं कि आपको ये नहीं पता। जब थोड़ी देर के लिए भी ऐसी बात आती है तो मम्मी पापा उसी समय हम पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ना तो आपको ने उनको बताया, ना कुछ कहा, पर भीतर से घटना घट के आई और लोगों का प्रतिबंध पे प्रतिबंध, प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगना चालू। कैसे वो जान गए, कैसे उनको पता पड़ गया? शरीर की किरणें जाती हैं और वातावरण को भिगो देती हैं। अब जो उसमें रहेगा उसी में रख जाएगा, वो जान जाएगा। जैसे भाव, जैसे विचार, वैसे कर्म। और भाव, विचार और कर्म की जो तरंगे हैं इतनी सघन निकलती हैं कि वो लेयर ले लेते हैं और इतनी प्रबल है कि वो अपने वो सबको वशीभूत कर लेते हैं। तो सर इस शरीर को, इन विचारों को, मस्तिष्क को, हृदय को तरंगे वश में कर लेंगी। ताप देखा, ताप तो देखा ही नहीं होगा। ताप की किरणें कहाँ आप देखते हैं? ताप देख पाते हैं? नहीं। किसको जला के खाक ना कर दे, वो कितनी गर्मी पैदा कर देता हो। इतनी गर्मी हो जाए कि आप यहाँ से भागने पर विवश हो जाए। ठंडी इतनी हो जाए दिखता ही नहीं है। ना दिखने वाला बहुत बलवान होता है। तो ये क्या रहा, वातावरण क्या है, सिर्फ यही हमने आपको समझाया है। और फिर वातावरण को ठीक भी करना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ होगा। अगर आप, जैसे कि आपको पता है, जब भगवान राम ने रावण सहित सभी का संहार कर दिया, सारे राक्षसों का, तब वो सीधे अयोध्या नहीं आए कि चलो अयोध्या चलें। नहीं, अभी जो चीख की, चिल्लाहट की, मार काट की, राजसी प्रवृत्तियां थी, राजसी भावनाएं थी, वो भी अंतरिक्ष में घूम रही थी। ऐसा वातावरण बन गया था। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने दशाश्वमेध यज्ञ किया। हो सकता है अश्वमेध के नाम में कन्फ्यूजन हो गया हो, पर उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ के माध्यम से
मंत्रोच्चार से, अच्छी पवित्र भावनाओं से पूरे वातावरण का संशोधन किया, तब ठीक हुआ। ना करते यज्ञ तो क्या होता? तब बेटा अगला जो कोई पैदा होता, रावण का जेनेटिक सिस्टम उसके भीतर चला जाता, वैसे ही उसकी भी प्रवृत्ति हो जाती, वैसे ही उसके विचार भी होते थे। अगला राक्षस खड़ा, रक्त बीज का नाम सुना होगा, रक्त गिरता था, एक राक्षस तैयार। तब ये जो विचार और भावनाएं किरणें हैं, उसमें एक नया चेला, नया राक्षस तैयार। वातावरण में जब चीज़ें घुल मिल जाती हैं तो प्रभाव डालती हैं, तो उसे काटा गया इस तरह से। अब क्या है, अगर आपका विकास ना हो रहा हो, लगता हो परिवार में अशांति है, कलह है, शांति नहीं है, तब क्या करें? वहाँ की किरणों को बदलने की पूरी कोशिश करिए।